दिन जलकर राख हो रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है इसमें बनू का हाथ है। जरूर उसने कुछ ना कुछ किया है। दोनों मेरे लिए एक ही हैं। मैं इस मामले में किसी को कामयाब नहीं होने दूंगी। देख, एक बात मैं बता देती हूँ, मिस्टर बारिश से बात किए बिना इन बातों पे यकीन हरगिज मत करना। आप समझ नहीं रही हैं। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट से निकाल दिया है और वो दूसरी लड़कियों का ऑडिशन ले रहे हैं। हाँ, तो उन्हें जो करना है करने दो ना। मिस्टर बारिश को तुम पसंद आई थी। वो हमें इतने शानदार रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गए थे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की खुशी में। उन्हें तुम्हारे साथ काम करना है, समझी तुम? ऐसा क्या हो गया जो इतनी जल्दी उनका फैसला बदल गया होगा? उसके बाद से तुम उनसे मिली भी हो, कोई बात हुई है? तुमने उनके मुंह से ये बात सुनी क्या? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे अब ये सब करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्हें मैं कितना परेशान करूँ? मुझे बार बार डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम उनके मुंह पर चेक मार कर आएंगे। सिनानेर का ऑफिस तो हमें पता ही है ना। उनके पैसे उनके मुंह पर मार आएंगे। अगर मैं काम नहीं कर सकती तो लो, अपने पैसे अपने पास ही रखो। तभी उनके रिएक्शंस देखकर हम समझ जाएंगे कि क्या हुआ है। सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। मॉम प्लीज, मैं बहुत थक चुकी हूँ। हम बाद में बात करेंगे। तुमने कहा था तुम शॉपिंग पर गई थी, क्या क्या खरीदा है? दिखाओ जरा। मैंने कुछ नहीं खरीदा। मैं सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रही थी। देखिए, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तो तुम बाथटब में अच्छे से नहा लो, उससे तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। उसमें सी सॉल्ट भी डाल लेना। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय तैयार रखूंगी। लग्जरी स्पा जैसी फीलिंग आएगी। आराम से नहाना, फिर गर्मा गर्म चाय पीना। हमने आपकी एप्लीकेशन भेज दी थी, पर आपको टेस्ट के लिए कोई डेट नहीं मिली। हमें पता चला कि आपकी फाइल पुलिस के पास है। वो क्यों? क्योंकि आपको ट्रैफिक क्राइम के लिए सजा मिली थी। हाँ, सजा मिली तो क्या हो गया? इससे ड्राइविंग लाइसेंस का क्या लेना देना है? देखिए, आवाज ऊंची मत कीजिए। मैंने आपको वही बताया है जो पुलिस ने हमें बताया है। उन्होंने कहा है कि वो आपका केस कंसिडर जरूर करेंगे। मैम, मैंने अपनी पूरी सजा काट ली है। अब सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता, तो इसका क्या मतलब है? फिलहाल 1 साल के लिए तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। 1 साल? ये किसने कहा? जज ने कहा। आपके केस में यही कोर्ट का फैसला है। तो अब आप बताइए, कोई चारा नहीं है क्या? सच कहूं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको अपनी परेशानी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जाकर कहनी चाहिए। क्या नाटक लगा रखा है ये? मैंने अभी से घर के लिए सामान लेना शुरू कर दिया है। जल्दी ही हम नए घर में शिफ्ट होंगे। ये तो अच्छी खबर है। थैंक्स। वैसे इस हफ्ते बाजार में सब कुछ महंगा है। ओह, मैं यहाँ शॉपिंग करने नहीं आई हूँ। मेरे छोटे बेटे ने यहाँ स्टैंड लगाया है, वो बैग्स बेच रहा है, उसी से मिलने आई थी। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक्स। जल्दी मिलते हैं। मिसेस आइफा से कहना मैंने याद किया। जरूर कहूंगी। आइए आइए, ले जाइए। पूरे बाजार में इससे बेहतर सामान नहीं मिलेगा। आइए लेडीज, यहाँ खास आपकी पसंद का ही सामान मिलेगा। आइए और ले जाइए, सेल लगी हुई है। आइए। हांदन आंटी, आप? कुजे कहाँ है? पता नहीं, मैंने भी उसे नहीं देखा। उसने तो कहा था कि उसने तुम्हारे बगल में ही स्टैंड लगाया है। अरे हाँ, मेरे ही बगल में था, यही तो था वो, पर पता नहीं वो आया कि नहीं। नहीं, आया था, स्टैंड भी लगाया था, पर सब ठीक तो है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? सच सच बताओ मुझे। कुछ मत पूछिए। आइए आइए, लॉटरी टिकट लीजिए। आइए, आज रात नंबर निकलेगा। आइए आइए, 10 लाख जीतने का मौका पाइए। आइए। और अंकल, क्या हाल चाल? हेलो सर, कैसे हैं आप? कितनी टिकट चाहिए? कितने की है एक टिकट? ज्यादा महंगी नहीं है, आज ही नंबर लगेगा। ठीक है, तो फिर एक टिकट दे दीजिए। ही चुन लीजिए।
उम्मीद है किस्मत आपका साथ दे। थैंक यू अंकल। आइए आइए, लॉटरी टिकट ले जाइए। ये लीजिए। थैंक यू सर। नंबर लगने दो, पार्टी दूंगा आपको। एक्सक्यूज मी, आप पैसे देना भूल गए। मैं दे रहा हूं। ये मैम मेरे साथ है, बताइए कितने पैसे हुए? प्लीज जमरे, मैंने आपको पिछले बर्थडे पर भी गिफ्ट नहीं दिया था। मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा समझ लो। डरा दिया मैंने? नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी, आप अचानक से आ गई तो। तुम्हारे लिए चाय बनाकर रखी है, आ जाओ बाहर। अरे कपड़े पहन लो जल्दी से, ठंड लग जाएगी तुम्हें। तुम्हारे बाल बना दूं क्या? नहीं। अच्छा, चेंज करके बाहर आ जाओ। सुनिए ना मॉम। हाँ बेटा बोलो। आज मेरे साथ कुछ बहुत अजीब हुआ। मैंने आपको बताया था ना, मैं विंडो शॉपिंग करने गई थी। तभी एक अनजान आदमी आया और उसने कहा कि वो मेरे लिए इयररिंग्स खरीदना चाहता है। ओहो, कौन था ये स्टूपिड आदमी? तुम्हें छेड़ तो नहीं रहा था ना? तुमने उसे डांटा नहीं? पर वो मुझे जानता था और वो मुझे जेमरे कहकर बुला भी रहा था। और तुम उसे जानती थी क्या? मैंने उस आदमी को जिंदगी में पहली बार देखा। तो उसे तुम्हारा नाम कैसे पता था? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा, इससे पहले मैंने तुम्हें कभी गिफ्ट नहीं दिया है, तो इस बार बर्थडे का गिफ्ट समझ के रख लो। ये तो बड़ी अजीब बात है। अब मुझे जरा शुरू से बताओ कि क्या हुआ था, वो तुम्हारे पास कैसे आया? मैं स्टोर में कुछ चीजें देख रही थी। मुझे एक स्कार्फ पसंद आया तो मैंने उसकी प्राइस पूछी तो पता चला कि वो बहुत ज्यादा महंगा था, तो फिर मैंने नहीं खरीदा। हाँ तो? फिर उसकी प्राइस देखकर मैं उसे वापस रखने लगी। तब उस सेल्स गर्ल ने मुझसे पूछा कि मैं ये खरीदूंगी या नहीं खरीदूंगी।